हेलो दोस्तों, अक्सर पेशेंट्स को एक बहुत कंसर्न होता है कि स्पाइन में इंजेक्शन लगने से कहीं हमारे को पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा। तो आज हम इसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि स्पाइन में यूजुअली जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो यूजुअली कोई भी स्पाइन में प्रॉब्लम हो उसको ट्रीट करने के लिए लगाए जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पाइन में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उनको हम ब्लॉक्स बोलते हैं, जिनको कि हम एपिड्यूरल्स भी बोलते हैं। एंड एपिड्यूरल्स कई प्रकार के होते हैं। कोई एपिड्यूरल सेंटर से लगाया जाता है जिसको कि हम इंटरलैमिनर एपिड्यूरल बोलते हैं। कोई ब्लॉक्स साइड से लगाया जाता है जिसको कि हम ट्रांसफोरामिनल ब्लॉक्स बोलते हैं। और कुछ ब्लॉक्स जो कि बहुत पुराने जमाने में यूज किए जाते थे, जो कि पेशेंट की बॉटम साइड से भी लगाते थे, जिसको हम कॉर्डल एपिड्यूरल बोलते थे। तो इन सब में क्या होता था कि हम कुछ सेट अमाउंट ऑफ जो दवाई होती है वो स्पाइनल कैनाल के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि वो जो नसों के आसपास सूजन है उस सूजन को कम करे, जिसके कारण पेशेंट के सिम्टम्स कम हो पाए। अब होता क्या था कि जो पुरानी टेक्निक्स होती थी जिसको हम कॉर्डल एपिड्यूरल बोलते थे, उसमें जो हम वॉल्यूम ऑफ ड्रग यूज करते थे वो काफी ज्यादा होता था। इट वाज यूज्ड टू बी टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 25 to 30 ml। तो इतना सारा वॉल्यूम जब हम एकदम से इंजेक्ट करते हैं पेशेंट की स्पाइनल कैनाल में, तो उसके कारण पेशेंट्स की लातों में सुनपन और हैवीनेस आने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए आज के टाइम में जो नई टेक्निक्स हैं जिनको कि हम इंटरलैमिनर एपिड्यूरल या फिर ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल बोलते हैं, उसमें वॉल्यूम ऑफ ड्रग काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, ऑलमोस्ट अबाउट 5 to 10 ml, जिसके कारण जो रिस्क ऑफ सुनपन भारीपन ना के बराबर हो जाता है। बट ये समझना जरूरी है क्योंकि जो दवाई है वो नसों के आसपास जाके डिलीवर करी जाती है, डिपॉजिट करी जाती है, और उस दवाई के साथ साथ हम कुछ लोकल एनेस्थेटिस्ट भी यूज करते हैं। तो ट्रांजिएंट टेम्पररी नंबनेस, पैरेस्थीजियाज, सुनपन या टांग में कमजोरी आना कभी कभार एक्सपेक्टेड होता है। ये यूजुअली शॉर्ट लिव्ड होती है एंड यूजुअली इन द नेक्स्ट 5 to 6 hours खत्म भी हो जाती है। तो दोस्तों, कहने को यस, स्पाइनल इंजेक्शंस कैन कॉज पैरालिसिस, बट ये जो पैरालिसिस होता है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड पैरालिसिस होता है जो कि नॉर्मली 5 to 6 hours में खत्म हो जाता है। थैंक यू।